श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें एशिया कप 2025 के अंदर इस मैच नंबर 11 में जब लीग स्टेज का अपना आखिरी मुकाबला खेलने उतरेंगी, यानी कि दोनों टीमों ने कुल टोटल दो मुकाबले खेल रखे हैं। श्रीलंका ने दोनों जीत लिया, जबकि अफगानिस्तान की टीम ने एक मुकाबला जीता, लेकिन अगला मैच है बांग्लादेश से हार गई। और इनके लिए ये मैच आज का जीतना बहुत जरूरी है। सिंपली अगर केवल ये टीम जीत जाती है आज के इस मैच को, तो ये अगले यानी कि सेमीफाइनल वाले स्टेज में चली जाएगी। बांग्लादेश की टीम तब बाहर हो जाएगी, जबकि वो टीम भी 3 में से 2 मैचेस जीती है, लेकिन इनका यानी कि अफगानिस्तान का नेट रन रेट बहुत ही बेहतर है। तो इनको आज का मैच किसी तरह से जीतना है। तो निश्चित तौर पर आज के इस मुकाबले में क्या अफगानिस्तान की टीम के पास वो चांस है या नहीं, उसको डिस्कस करेंगे। पिच रिपोर्ट देखेंगे, क्योंकि आज का यह मैच अबू धाबी के मैदान पर होगा, तो दुबई और अबू धाबी की पिचेस में डिफरेंस क्या होता है और किस तरीके के बॉलर्स आपको अपनी टीम में रखने हैं। और इवन दोनों टीमों की तरफ से जो पूरी की पूरी प्लेइंग 11 उतरेगी, उसमें से जो प्लेयर खेलेंगे वो आपकी बनने वाली 6 टीमों में कितनी कितनी टीमों में आएंगे, वो आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कट आंसर मिलेगा। अगर आपने पूरा शुरू से अंत तक देख लिया तो देखना बहुत जरूरी है। और आपको टीम बनाने में तब आपको किसी को हेल्प लेने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। बाकी जैसा मैंने बताया कि शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी के मैदान पर आज का यह मैच होगा 18 सितंबर को रात को 8 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:30 बजे से स्टार्ट होगा। मैच रात का ही होगा। और अभी तक यहां पर इसी एशिया कप के अंदर अबू धाबी के मैदान पर टोटल 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं। 3 बार बैटिंग पहले करने वाली टीम, 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम में मैचेस जीती हैं, जहां पर स्पिन को 22 विकेटें तो पेस को 35 विकेटें मिली हैं। और इस 35 विकेटों में से 13 विकेटें पहली इनिंग में, 22 विकेटें सेकंड इनिंग में, स्पिन को 22 में से 12 विकेटें पहली इनिंग में, 10 विकेटें सेकंड इनिंग में। तो ये जो दिखाता है कि जो फॉल ऑफ विकेट्स है जो कि पेसर्स की सेकंड इनिंग के अंदर ज्यादा है, ओवरऑल विकेटें भी सेकंड इनिंग के अंदर ज्यादा ही गिरी हैं। इसी वजह से पहले बैटिंग करने वाली टीमें मैचेस ज्यादा जीती भी हैं। और एक्चुअली होता भी ऐसा है, जब दो लगभग बराबर की टीमें आपस में खेलेंगी इस अबू धाबी के मैदान पर ना, तब कोई भी टीम जो टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना ही प्रेफर करेगी। चूंकि अब ओस तो आ नहीं रही सेकंड इनिंग के अंदर, चूंकि टेम्परेचर ड्रॉप जो होना चाहिए ओस गिरने के लिए वो होता नहीं। और पिचेस पर 5 मुकाबले ऑलरेडी खेले जा चुके हैं, तो यूज्ड पिचेस हैं, वेयर एंड टेयर आ चुकी है, ग्रास कवरिंग है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्रैक्स तो नहीं बने हुए हैं और गेंद बहुत ज्यादा टर्न भी नहीं करती, लेकिन बल्ले पर गेंद फंस करके आती है। तो स्ट्रोक प्लेयर्स के लिए तो यह मुकाबला नहीं बनने वाला। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो मैच आगे बढ़ेगा, बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो स्कोर को चेज करना यहाँ पर उतना आसान होने वाला है नहीं, क्योंकि दोनों टीमों के पास बॉलिंग बहुत अच्छी है। बाकी स्कोर कार्ड अगर आप देखना चाहें तो जैसे बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम लास्ट मैच जब खेली थी, तो बांग्लादेश की टीम ने शुरुआत देखिए, पहले 6 ओवर में 59 रन बना दिए थे बिना किसी विकेट के, लेकिन फिर केवल 154 रन ही इनसे बने। लास्ट में आपने देखा होगा अगर मैच, तो जाकिर अली ने बहुत कोशिश की शॉट्स लगाने की, लेकिन बल्ले पर उनकी गेंद आ नहीं रही थी। और सेकंड इनिंग में अफगानिस्तान की टीम ने भी 146 रन बनाए, टीम ऑल आउट हो गई। हालांकि इसमें अजमतुल्लाह मारजाई, राशिद खान, नूर अहमद की छोटी छोटी पारियां जो थी, उसका काफी बड़ा रोल रहा कि यह टीम यहां तक पहुंची, वरना काफी बुरी तरह से हार भी रही थी। 27 रन ही बना पाई थी 2 विकेट के नुकसान पर पहले 6 ओवर में। तो जब दो लगभग बराबर की टीमें एक साथ खेलेंगी मैच में ना, तो इसी तरीके का मैच आपको होता दिखाई पड़ेगा। बाकी यूएई और ओमान में काफी डिफरेंस है बैटिंग में, तो वहां पर यूएई की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मैच को जीत लिया। बांग्लादेश और श्रीलंका को भी आप कह सकते हैं कि एक टक्कर का मैच हो सकता है, हालांकि श्रीलंका टीम थोड़ी सी सुपीरियर ही है, उसने चेज करके मैच को जीत लिया, क्योंकि पहली इनिंग में बांग्लादेश को उन्होंने वो स्कोर खड़ा करने ही नहीं दिया कि वो डिफेंड कर पाए उसको। और बाकी हांगकांग और बांग्लादेश का मैच तो मिस मैच ही था, और बेसिकली अफगानिस्तान और हांगकांग के मैच की भी तरफ देखने की जरूरत है नहीं, वो भी बिल्कुल मिस मैच ही था। तो इस पिच के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने यहाँ पर दी, वो चीज आप दिमाग में रखिए। लेकिन साथ ही साथ जब टॉस हो जाएगा तो वो भी आपको मैं बता दूं कि एक्चुअली आज के इस मैच में जो पिच यूज की जा रही है उस पर कितने मैचेस हो चुके हैं और है कैसी वो पिच, उसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जाकर के ज्वाइन करिए। टॉस के बाद आपको मैं पिच के बारे में यहाँ पर बता दूंगा, और मेरी अपनी जो 6 टीम बनेगी आज के इस मैच की, वो 6 टीमें भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर देने वाला हूं। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा इसी वीडियो के। तो लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल यह है आपके सामने श्रीलंका की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जिसमें होता दिखाई ये पड़ा है कि नंबर 5, 6 और 7 की जो बैटिंग है वो ऊपर नीचे होती रही है। और बाकी बॉलिंग जो है उसको देखें तो पिछले मैच में तो मथीसा पथिराना खेले नहीं, तो उसके पहले वाले मैच में 4 ओवर किया था, विकेट निकाल नहीं पाए थे। लेकिन दसुन सनाका ने 1 ओवर किया था, 3 ओवर चरित असलंका ने किया था, वानिंदु हसरंगा ने पूरे 4 ओवर करे थे, महीश तीक्षणा ने 4 ओवर किए थे, दुष्मंता चमीरा ने 4 ओवर किए थे, नुआन तुजारा ने पूरे 4 ओवर करे थे। हालांकि उसमें किसने किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी, वो नंबर ऑफ ओवर्स की संख्या भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि नुआन तुषारा ने 2 ओवर पावर प्ले का, 1 मिडिल का, 1 डेथ का किया। दुष्मंता चमीरा 2 पावर प्ले के, 2 डेथ के। इसके अलावा महीश तीक्ष्णा मिडिल ओवर्स और पावर प्ले में शुरुआत करते हैं, मिडिल ओवर में भी 1 ओवर, 1 ओवर डेथ में। तो उस तरह से चीजें आपको बॉलर के रोल के बारे में पता चलेंगी। बाकी बेंच उधर आप देख ही पा रहे होंगे। इसके बाद आकर के करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें श्रीलंकन प्लेयर्स के, तो T20 क्रिकेट के अंदर क्या इन्होंने अभी तक परफॉर्म किया है, लेकिन इस एशिया कप के पहले वो
डेटा आपके सामने है। फॉर एग्जांपल प्रथम निशंका 68 मैच में 1950 रन बना चुके थे, अब तो 2000 भी रन हो चुके हैं। 30 का बैटिंग एवरेज है, 28 का पहली इनिंग में, 33 का सेकेंड इनिंग में। ठीक उसी तरह से बाकी जो बैटर्स हैं उनका पूरा करियर और इनिंग के बेसिस पर उन्होंने कहां पर ज्यादा बेटर किया है। जैसे अभी तक छोटा करियर जो कामिल मिश्रा का था, उन्होंने, अब ध्यान से देखिएगा आगे ये चीजें लिंक होंगी। कामिल मिश्रा का जो छोटा सा 5 मैचों का करियर था T20 इंटरनेशनल में, इस एशिया कप के स्टार्ट होने के पहले उसमें 108 रन इन्होंने बनाए थे। सेकंड इनिंग में ही ज्यादातर रन इनके बने थे। ठीक उसी तरह से बॉलर्स के बारे में भी देखिए कि अगर नुआन थुसारा की बात करें तो 22 मैच में 30 विकेट ले चुके थे। पहली इनिंग में जितनी बॉलिंग इन्होंने करके जितनी विकेटें चटकाई, ऑन एन एवरेज 17 गेंदें इनको लगी 1 विकेट चटकाने में, लेकिन सेकंड इनिंग में वही केवल 10 गेंदें। तो नुआन थुसारा के बारे में ये समझ में आता है कि अभी तक के करियर में इन्होंने सेकंड इनिंग में ज्यादा बेहतर काम किया है। तो क्या वही चीज अभी इस सीरीज के अंदर, एशिया कप के अंदर भी फॉलो होती दिखाई पड़ी है? हालांकि सैंपल साइज बहुत छोटा है तो उससे कुछ खास क्लियर तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो 2 ही मुकाबले हुए हैं अभी तक और उससे कुछ ज्यादा आप निकाल नहीं सकते एक कंक्लूजन। और उसमें नुआन थुसारा की बात हम जो कर रहे थे, अगर बात करें तो 2 मुकाबले खेल करके अभी तक 1 ही विकेट है, दोनों मैचेस में ऑलमोस्ट 7 से 8 ओवर करे हैं। तो दिखाई पड़ता है कि पहली इनिंग की बॉलिंग में बहुत ज्यादा विकेट इनको मिली है नहीं अभी तक पूरे करियर में भी, और इस एशिया कप में भी दोनों मैचेस में पहली इनिंग की ही बॉलिंग रही है श्रीलंका की और चेज किया है दोनों मैचेस में। ये चीज आपको ना, जो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इसको जो कहते हैं ना, ये जहां भी लगा हुआ दिखाई पड़े विकेट के साथ या रन के साथ, मतलब वो पहली इनिंग की परफॉर्मेंस है। रन के साथ तो आपको दिखाई पड़ेगी नहीं, क्योंकि दोनों मैचेस में अभी तक चेज ही किया है श्रीलंका ने, जिसमें 68 और 50 रन की 2 शानदार पारियां प्रथम निशंका ने खेली। कुशल मेंडिस दोनों मैच में फ्लॉप हो गए। कामिल मिश्रा ने पहले मैच में 46 नंबर की पारी खेली, फिर दूसरे मैच में 19 रन। इसके बाद कुशल परेरा ने 20 और 9 रन की पारी खेली। दसुन सनाका 6 रन बना के नाबाद रहे पिछले मैच में, पहले मैच में 1 रन बनाया और दोनों मैच में बॉलिंग करते हुए पिछले मैच में 1 विकेट लिया 1 ही ओवर में। बाकी चरित श्रीलंका कुछ खास कमाल ना तो कर पाए हैं, ना तो ज्यादा मौके बने। हालांकि एक अगर आप बात करें तो पिछले मैच में 2 रन बना करके आउट हो गए थे। बाकी कविंदो मेंडिस की 1 ही बार बैटिंग आई है, 5 रन बना के आउट हुए। वानिंदो सरंगा 20 नाबाद 1 विकेट और 2 विकेट की 2 परफॉर्मेंस दे चुके हैं, तो ओवरऑल काफी बेहतर दिखाई पड़े हैं। महीश तीक्षणा ने पिछले मैच में रन तो रोके लेकिन विकेट लेते बिल्कुल दिखाई नहीं पड़े। बाकी दुष्मंता चमीरा राइट आर्म फास्ट बॉलर 3 विकेट ये ले चुके हैं, ये ज्यादा बेहतर दिखाई पड़े हैं। जब बॉलर बाकी पथिराना को एक बार मौका मिला था, कुछ नहीं खास कर पाए। बाकी जो बेंच है उनके भी नंबर रिसेंट के अगर आप देखें तो वो भी आपके सामने हैं। और ओवरऑल जो ये फॉर्म अभी तक चला है पिछले 2 मैचेस में या उसके पहले भी जो रहा है, कंक्लूजन अगर आपको मैं 6 टीमें बनाने के रेफरेंस में दूं ना, तो यहाँ पर प्रथम निशंका एक प्लेयर है श्रीलंका की पूरी बैटिंग लाइनअप में। और अगर हम बात करें तो जब बॉलिंग ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा हैं और एक तेज गेंदबाज के तौर पर दुष्मंता चमीरा हैं। यही 3 प्लेयर ऐसे हैं इस पूरी की पूरी टीम में जो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि अगर आप 6 टीम बना रहे हैं तो कम से कम 5 टीमों में तो इनको रखें। और ये 3 ही प्लेयर उस तरीके के या उस टाइप के प्लेयर रहे हैं। हालांकि उसमें कामिल मिश्रा का भी एक नाम आप इंक्लूड कर सकते हैं। पिछले मैच में नहीं चले, लेकिन उसके पहले वाले मैच 46 नाबाद, उसके पहले वाले मैच में जो हुआ था जिम्बाब्वे का दौरा, वहां पर 73 नाबाद की पारी खेली थी। और कुशल मेंडिस तो निश्चित तौर पर इस टीम के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन लंबे समय से बहुत बड़ी पारी इनकी तरफ से अभी तक आई नहीं है। तो जो बाकी बैटर है ना, ओपनर प्रथम निशंका के अलावा कुशल मेंडिस से लेकर के दसुन सनाका तक, हालांकि दसुन सनाका को मैं बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं कहूंगा क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे भी जा सकता है, तो उसमें आप चरित श्रीलंका को भी इंक्लूड कर दीजिए। तो एक्चुअली कुशल मेंडिस, काबिल मिश्रा और कुशल परेरा, ये 3 जो प्लेयर हैं मिडिल ऑर्डर के या ओपनर के तौर पर प्रथम निशंका के साथ जो कुशल मेंडिस खेलते हैं, तो पहले नंबर के अलावा बाकी जो 3 खिलाड़ी हैं, ये आपकी जो 6 टीम बनेगी, इन तीनों में से 2 प्लेयर तो आपके 100% उन 6 टीमों में होने ही चाहिए। उस तरह से आपको प्लेयर रोटेट करना है कि किसी टीम में कुशल मेंडिस और काबिल मिश्रा दोनों को रख लीजिए। हालांकि इसमें एक और चीज है कि जब विकेट कीपिंग सेक्शन में जाएंगे ना, तो सामने की टीम अफगानिस्तान है, उनके विकेट कीपर बैटर भी काफी अच्छे एक ऑप्शन है रहमानुल्लाह गुरबाज, लेकिन साथ ही साथ श्रीलंका की तरफ से देखेंगे तो कुशल मेंडिस हैं, इनको आप छोड़ नहीं सकते अपनी टीम से। तो वहां पर कंक्लूजन ये बनता है कि जो आपकी 6 टीम बनेगी उसमें से कुशल मेंडिस भी एक ऐसे प्लेयर आ जाते हैं जो कि 4 से 5 टीमों में या बेसिकली 5 टीमों में रहेंगे ही, प्रथम निशंका, वानिंदु और दुष्मंता चमीरा के साथ। उसके बाद आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कामिल मिश्रा, कुशल परेरा में से कोई एक प्लेयर आपकी हर टीम में होना चाहिए। और उसके बाद निश्चित तौर पर पहली इनिंग की बैटिंग है तो थोड़ा सा नीचे तक यहाँ पर कामिंदु मेंडिस तक भी आ सकते हैं आप। इन तीनों में से भी कोई 2 प्लेयर, चाहे वो दसुन सनाका हो, चाहे चरित श्रीलंका, चाहे कामिंदु मेंडिस, 2 प्लेयर लगभग आपकी आधा टीमों में यानी कि 3 टीमों में होगा, बाकी 3 टीमों में कोई एक प्लेयर होगा। इस तरह से आपको प्लेयर रोटेट करने हैं। और बॉलिंग में देखना पड़ेगा कि किस इनिंग की बॉलिंग है, तो नुआन थुसारा, महीश तीक्षणा भी जो ऑप्शंस हैं, इनको भी आप 2-2, 3-3 टीमों में रोटेट कर सकते हैं। या बाकी प्लेयर अगर कोई बेंच पर से आकर के खेलता है तो उसका भी वही रोल होगा जिस प्लेयर की जगह पर वो आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करूंगा यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है कि कौन सा प्लेयर कितनी ज्यादा टीमों में होगा। हालांकि उसमें प्रेफरेंस जो देनी होती है उसको अगर आप देखें हेड टू हेड के आंकड़े से भी कुछ आइडिया आपको लगेगा कि अफगानिस्तान
अफगानिस्तान के खिलाफ प्रथम निशंका अगर आप पूरी बैटिंग लाइनअप इनकी देख ले श्रीलंका की ना, तो सबसे बेहतर खेले हैं। 28 का बैटिंग एवरेज है, क्योंकि कुशल मेंडिस का बैटिंग एवरेज 19 है। कामिल मिश्रा खेले नहीं, कुशल पेरेरा एक ही मैच में खाता नहीं खुला। दसुन सनाका के 4 मैच में केवल 29 रन, 3 विकेटें हैं। इवन चरित श्रीलंका के 5 मैच में केवल 34 रन है, एक मैच लेकिन कामिंदो मेंडिस खेल करके 65 नंबर की पारी खेली हुई है। लेकिन जितनी नीचे इनको बैटिंग लाइनअप में रखा हुआ है ना, तो वो कॉन्फिडेंस बनता नहीं, लेकिन कम से कम 2 से 3 टीमों में कामिंदो मेंडिस आपके जरूर होने चाहिए। और उसके बाद बॉलिंग की बात करें तो नुवान थुसारा के 2 मैच में 4 विकेटें हैं, सारी विकेटें पहली इनिंग की बॉलिंग में हैं, तो ये भी एक अच्छे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। बाकी पथिराना को अगर मौका मिलता है तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। विनोरा फर्नांडो के 2 मैच में 2 विकेटें हैं, और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज तो हमेशा अफगानिस्तान की टीम हो या एशियन कोई भी टीम हो, उसके खिलाफ एक अच्छे ऑप्शन होते ही हैं। इसके बाद वेन्यू के आंकड़े अगर आप देखें तो इस मैदान पर भी प्रथम निशंका ने बढ़िया काम किया है। इवन एक ही मैच खेल करके 46 रन बनाए यहाँ पर कामिल मिश्रा ने पहले मैच में। बाकी दसुन सनाका के आंकड़े बहुत ही पुअर हैं। चरित श्रीलंका थोड़े से बेहतर दिखाई पड़ते हैं। वानिंदो के आंकड़े हर जगह आपको अच्छे दिखाई पड़ेंगे। महेश तीक्ष्णा भी इस ग्राउंड पर अच्छा कर चुके हैं, 4 मैच में 6 विकेट लेकर के। चूंकि ये ग्राउंड ही ऐसा है ना कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गेंद टर्न नहीं होगी, बहुत ज्यादा तेज गेंदबाजों को स्विंग नहीं मिलेगी, लेकिन लाइन और लेंथ पकड़ करके अगर आपने बॉलिंग करी, जो कि करते हैं तीक्ष्णा, ज्यादा लोग आज टीम इनको रखेंगे नहीं, लेकिन तीक्ष्णा उस तरीके के बॉलर है जो इस विकेट के ऊपर काफी काम आ सकते हैं। नंबर्स भी इनके काफी अच्छे यहाँ पर है। इवन चमीरा के भी, इवन विनोरा फर्नांडो के भी एक मैच में 2 विकेटें हैं। इसके बाद आकर के प्लेयर बैटल देखें तो प्रथम निशंका को लेग स्पिन परेशान करती है। बाकी मुजीबुर रहमान पर 2 बार, एक बार अजमतुल्लाह उमारजई पर सस्ते में आउट हो चुके हैं, लेकिन फजल फारूकी को बढ़िया खेला है। वहीं पर कुशल मेंडिस राशिद खान पर फंसे हैं, एक बार 7 गेंद पर 14 रन बना करके 3 बार, और फारूकी ने तो उनको 22 गेंद पर 3 बार आउट किया है 11 रन देकर के। और आपको मैंने बताया भी है, हमेशा बताता हूं कि एशियन टीमें बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी पर फंसती हैं। और बाकी कुशल पेरेरा, नूर अहमद की पहली ही गेंद पर आउट हो चुके, कामिल मिश्रा तो खेले ही नहीं है, तो कोई डेटा मिलेगा नहीं। और बाकी जो लोअर ऑर्डर बैटर्स है, चाहे वो चरित श्रीलंका हो, कामिंदो मेंडिस हो, दसुन सनाका हो, एक कॉमन चीज आपको दिखाई पड़ेगी, वो है लेग स्पिन के खिलाफ खेलने को लेकर के इनकी वल्नरेबिलिटीज, जो कि आपको चरित श्रीलंका के साथ दिखाई पड़ेगी, कामिंदो मेंडिस के साथ दिखाई पड़ेगी, दसुन सनाका के साथ भी दिखाई पड़ेगी। तो स्पिन खेलने को लेकर के ओवरऑल लेग स्पिन काफी परेशान करती है, या रेस्ट स्पिन जिसको आप कहा देते हैं। तो सामने की टीम को अगर आप देखने चले कि ऐसे बॉलर कौन से हैं, तो वो निश्चित तौर पर सभी को पता है कि राशिद खान है ही चैंपियन खिलाड़ी, नूर अहमद को भी इंक्लूड आप कर सकते हैं उसमें, लेकिन अल्लाह मोहम्मद गजनफर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आज के इस मैच में बन सकते हैं, क्योंकि ऑफ स्पिन और वो भी हाई आर्म एक्शन के साथ, और वो भी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ, वो भी खेलने में दिक्कत होती है श्रीलंकन टीम को। हालांकि देखना पड़ेगा कि अल्लाह मोहम्मद गजनफर को ये लोग खिलाते हैं या नहीं, क्योंकि पिछले मैच में 3 ओवर करे, अच्छे खासे रन पड़ गए। बाकी बॉलर्स में से केवल फजल फारूकी ऐसे रहे थे जो काफी एक्सपेंसिव रहे थे। बाकी अजमतुल्लाह उमारजई, राशिद खान ने तो 2 विकेटें ली थी, नूर अहमद ने 4 ओवर में 2 विकेटें ली थी, बढ़िया बॉलिंग करी। और निश्चित तौर पर अगर अल्लाह मोहम्मद गजनफर नहीं खेलते हैं ना, तो मोहम्मद नबी की जो एक यूटिलिटी है आज के इस मैच के लिए, वो बढ़ जाती है, तब वो एक बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। बाकी बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग इलेवन आपके सामने है ही प्रोबेबल, बेंच भी आपके सामने है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे आपने करियर श्रीलंकन प्लेयर्स को देखने को आपको ने जो कहा था ना कि पूरा करियर देखिए, इनिंग की बेसिस पर उनकी परफॉर्मेंस देखिए, वैसे अफगानिस्तानी प्लेयरों का भी आप देख लीजिएगा जरूर। इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, सब कुछ लिखी हुई चीजें हैं, बस आप वीडियो को यहीं पर रोक करके अपनी चीजें देख लीजिए काम की। और उसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म देखे तो आपको मैं बता भी चुका हूं कि 2 मैच से टीम खेली, एक जीती एक हारी, और उसमें चूंकि आज का मैच इनके लिए जीतना बहुत जरूरी है। और अगर आप देखें तो अभी तक के दोनों मैचेस में थोड़ी कंसिस्टेंसी का इश्यू रहा है इनकी टीम के बैटिंग ऑर्डर में, खास करके गुरबाज ने पहला मैच अच्छा नहीं खेला, दूसरे मैच में किसी तरह से 35 रन बने, काफी स्लो खेले, फिर स्वीप करने के चक्कर में आउट हो गए। उसके पहले का भी इनका फॉर्म अगर आप देख लें तो बहुत अच्छा रहा नहीं है। सैयद कुलाटल अभी तक पहले मैच में तो 73 नंबर की पारी खेल गए, फिर दूसरे मैच में नहीं चले। इब्राहिम जदरान दोनों मैचेस में नहीं चले। गुलबदीन ने पहले मैच में 2 विकेट लिया, और बल्ले से 16 और 5 रन की अभी तक 2 पारी खेली है। नबी की बात करें तो पहले मैच में बॉलिंग ही नहीं कराया, लेकिन 33 रन की पारी खेली, दूसरे मैच में 2 ओवर किया, अच्छे ओवर करे, बाकी बाद में 15 रन भी बनाए, सफलता ज्यादा नहीं मिली। लेकिन अजमतुल्लाह उमारजई एक स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे अभी तक दोनों मैच में, और कमाल के 3 छक्के उड़ाए थे पिछले मैच में उन्होंने, और बहुत गजब के फॉर्म में दिखाई पड़े थे। और इवन बॉलिंग भी बहुत ही शानदार करी थी। इवन मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा राशिद खान की कैप्टनसी को लेकर के इस टीम के अंदर इशू है, बहुत बेहतर कप्तानी उन्होंने अभी तक करी नहीं है, क्योंकि फजल फारूकी जो शुरू से ही बहुत अच्छे बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, लाइन और लेंथ की गड़बड़ दिखाई पड़ रही थी, ये पूरे 4 ओवर कर गए, डेथ में 2 ओवर कर गए। लेकिन अजमतुल्लाह उमारजई जिन्होंने शुरू के 2 ओवर बहुत ही कमाल के करे थे, लेकिन उसके बाद इनको केवल 1 ओवर दिया, पावर प्ले में 2 ओवर कर गए, तो उसके बाद केवल 1 ओवर डेथ में दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इशू है उसको लेकर के। तो निश्चित तौर पर, हालांकि अगर मैं अपनी टीम बनाऊंगा ना, 6 टीम खास करके, तो उस अजमतुल्लाह उमारजई के ऐसे ऑप्शन है जो मेरी 6 की 6 टीमों में होंगे।
हो सकता है किसी एक टीम में ड्रॉप कर दूं, लेकिन 5 टीमों में तो कम से कम जरूर होंगे। और इसके बाद करीम जन्नत तो कुछ खास कर ही नहीं पाए। राशिद खान भी उसी तरीके के प्लेयर है कि कम से कम 6 में से 5 टीमों में जरूर होने चाहिए, और नूर अहमद को भी मैं उसी कैटेगरी में इंक्लूड करूंगा। बाकी फजल फारूकी चूंकि एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, तो एक इश्यू होता है सामने वाली टीम को, श्रीलंकन टीम को, तो उसकी वजह से ये भी 3 से 4 टीमों में रहेंगे। 2 से 3 टीमों में अगर खेलते हैं अल्लाह मोहम्मद गजनफर तो ये होंगे, लेकिन अगर ये नहीं खेलते हैं ना, तब मोहम्मद नबी भी उस कैटेगरी के प्लेयर हो जाते हैं, जो कि कम से कम 4 से 5 टीमों में मेरे होंगे। और बाकी जो इनकी बैटिंग ऑर्डर ये ऊपर के 4 है ना, वो निश्चित तौर पर 2-2 3-3 टीमों में रोटेट होकर के आएंगे। और बॉलिंग में तो आपको मैंने काफी हद तक क्लियर कर ही दिया, जिसमें अगर बेंच पर से कोई प्लेयर आता तो एक ऑप्शन फरीद अहमद मलिक का बहुत अच्छा ऑप्शन इनके पास है, इवन सराफुद्दीन अशरफ का, तब ये भी 3-3 4-4 टीमों में आपके रहेंगे। उस तरह से आपको प्लेयर सिलेक्शन आज के इस मैच का करना है अफगानिस्तान की टीम की तरफ से। बाकी हेड टू हेड में देखेंगे तो गुरबाज हमेशा अच्छा खेलते हैं श्रीलंका के खिलाफ। 6 मैचेस में 248 रन, 41 का शानदार जबरदस्त एवरेज है। और इनका अगर आप करियर देख लें, चाहे श्रीलंका के खिलाफ आंकड़े देख लें, पहली इनिंग में ही इन्होंने डोमिनेट किया है अपने करियर में भी और श्रीलंका के खिलाफ भी। लेकिन आज के इस मैच के लिए इनको मैं काफी हाई रेट करूंगा एज ए प्लेयर। सिद्दीकुल्ला अटल एक मैच में 1 रन है, हालांकि इब्राहिम जदरान के आंकड़े भी काफी बढ़िया है। और इवन गुलबदीन के नंबर्स देखेंगे तो ऑलराउंडर के तौर पर चूंकि इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ऊपर नीचे होता है, तो बहुत ज्यादा आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन नबी के नंबर्स काफी अच्छे हैं। 6 मैच में 8 विकेटें हैं। बाकी अजमतुल्लाह मार्जे के 5 मैच केवल 4 विकेट है, 36 रन है। करीम जन्नत तो बिल्कुल कुछ खास नहीं कर पाए हैं। राशिद खान के 4 मैच में 4 विकेट है। फजल फारूकी के 5 मैच 7 विकेट है, जो कि एक्सपेक्टेड था। नूर अहमद के 3 मैच में 2 विकेट है। नीचे मुजीब रहमान, वही खिलाड़ी जो होते हैं ना, जो लाइन और लेंथ पकड़ कर ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, वो हमेशा सफल होते हैं श्रीलंका जैसी बैटिंग अटैक के खिलाफ। 3 मैच में 6 विकेटें हैं। बाकी वेन्यू के आंकड़े भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, हालांकि इसको मैं बहुत ज्यादा रेट नहीं करूंगा वेन्यू के आंकड़े को, लेकिन फिर भी आपके सामने है, वो आप देखिए। और उसके बाद आकर के प्लेयर बैटल का डेटा देखिए, जिसमें पता चलेगा आपको कि जो टॉप ऑर्डर के दोनों ओपनर्स हैं ना, ये भी स्पिन खेलने को लेकर के बहुत प्रॉपर। सिद्दीकुल्ला अटल अच्छा स्पिन खेलते हैं, लेकिन मीडियम पेस बॉलिंग पे इनको दिक्कत होती है। अगर गेंद थोड़ी बहुत हिल जाए, नंबर में तुमन तुषार और राइट हैंड मीडियम पेस है ही। गुरबाज को लेग स्पिन दिक्कत देती है, 7 बार आउट हो चुके हैं। और इसके अलावा वानिंदु सरंगा पर 2 बार, 1 बार महेश तीक्ष्णा पर। बाकी गुलबदीन नईब की बात कर लें, इनके नंबर्स आप देख सकते हैं लेग स्पिन पर बहुत खराब हैं। इब्राहिम जदरान भी लेग स्पिन पर फंसते हैं। तो निश्चित तौर पर दोनों ही टीमें रिस्ट स्पिनर वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के इस मैच में दोनों टीमों की तरफ से, जो कि आपको प्लेयर बैटल के आंकड़ों में देखने को मिलेगा। और ऐसे ऑफ स्पिनर जो लाइन और लेंथ बहुत अच्छी रखते हैं, चाहे इधर से अफगानिस्तान की तरफ से मुजीब हों, या अल्लाह मोहम्मद गजनफर हों, या इवन नबी हों, और सामने जो टीम है दूसरी श्रीलंका की, महीश तीक्ष्णा उधर से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी राशिद खान, अजमतुल्लाह मार्जे आज के इस मैच के सबसे कॉमन कप्तान के ऑप्शन होंगे, जिसमें ये 3 डिफरेंशियल ऑप्शन भी है जिनको आप यूज कर सकते हैं। और बाकी जो भी टीम हमारी आज की फाइनल 6 बनेगी, 6 टीम, वो आपको और पिच रिपोर्ट टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मैं दूंगा। टॉस के बाद जाकर के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, क्लिक करके उसको ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। और वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, वो सबसे जरूरी है। और अपनी टीम खुद से बनाने की कोशिश करिए, उससे भी ज्यादा जरूरी है। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।